तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होने से फिलहाल इनकार, कहा अभी फैसला नहीं किया। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि उन्होंने अभी तक बीजेपी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। पटेल ने बुधवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी गुजरात में सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने जीवन के 3 साल कांग्रेस में बर्बाद किए हैं। फिलहाल बीजेपी या आप में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस हाईकमान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। पटेल ने आरोप लगाया कांग्रेस के नेता उन्हें लगातार किनारे लगाने में जुटे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी से नाराज चल रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से इन्होंने बीजेपी को झटका देते हुए भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब देश की आम जनता बेरोजगारी और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ज्ञानवापी, मस्जिद, हलाला, झटका और हिजाब जैसे मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा से यह तीखा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए पटोले ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी, मस्जिद, हिजाब, हलाला, झटके जैसे मुद्दे से देश में बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की समस्या का समाधान हो जाए तो हम आपके साथ हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के विवादों से हमारे समाज में विभाजन हो रहा है, देश के निवेश पर नकारात्मक असर हो रहा है। खाद्यान्न, दाल, गेहूं, खाद्य तेल, ईंधन, गैस, सब्जियों के दाम अब आम आदमी के लिए पहुंच से बाहर हो रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में जहां इन दिनों गर्मी पड़ रही है, तो दक्षिणी राज्यों में बरसात ने कहर बरपा रखा है। कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें खड़ी हो गई है। केरल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट अत्यधिक बारिश के कारण संकेत देता है। अब रेड के बाद 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। IMD ने त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम सहित 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD द्वारा कुन्नूर और कासरगोड में भी गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान की जमानत की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई और आजम खान को रिहाई मिल गई। बेरोजगारी और इनकम गैप्स की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है। इस बीच पीएम को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली कमेटी के कुछ सुझाव दिए हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने सुझाव दिया है कि मोदी सरकार को शहरी बेरोजगारी नौकरी देने के लिए कोई योजना लॉन्च करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनकम गैप्स को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर काम करना चाहिए। रिपोर्ट के सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम आय को बढ़ाने के साथ साथ सरकार को सोशल सेक्टर खर्च भी करना चाहिए, जिससे अचानक आने वाले आर्थिक झटकों और लोगों को गरीबी की तरफ से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सर्वे की दूसरी रिपोर्ट गुरुवार में कोर्ट में पेश होने के बाद खुलासा हुआ है कि मस्जिद में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह भी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद के अंदर कमल, त्रिशूल और डमरू के प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। इसके अलावा वजू कुंड में मिले कथित शिवलिंग का जिक्र भी रिपोर्ट किया गया है। जालौन में सर्राफा व्यापारी के घर हुई डकैती का पर्दाफाश भी हुआ है।
जिले में अपात्र लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को 30 मई तक खुद राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए मौका दिया गया, जिसके क्रम में अभी तक 916 अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। उधर जिला पूर्ति विभाग भी अपात्र राशन कार्ड धारकों का चयन करने और उनकी सूची बनाने में जुटा हुआ है, जिससे समय समाप्त होने के बाद वह ऐसे राशन कार्ड धारकों को नोटिस देकर राशन की वसूली कर सके। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।